नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रश्न पत्र जो होता है उसका ब्लूप्रिंट जो होता है उसका क्या अर्थ है और ब्लूप्रिंट के आधार पर आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण करने का जो प्रश्न है वो लगभग कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण, आपका संस्कृत शिक्षण, विज्ञान शिक्षण और अंग्रेजी शिक्षण, इस तरह से बहुत सारे ऐसे कोर्स होते हैं जिनमें इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि अगर हम भाषा में ब्लूप्रिंट का निर्माण करेंगे तो किस प्रकार से होगा। जैसे अगर हम हिंदी या संस्कृत में किसी ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं और उसके आधार पर आदर्श प्रश्न पत्र बनाते हैं तो वो किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले ये है कि संस्कृत में मूल्यांकन का अर्थ है संस्कृत शिक्षण के व्यवहार उद्देश्यों, व्यवहारगत परिवर्तनों और पाठ्यक्रम के मध्य संबंध स्थापित करना। जैसे यहाँ पर अगर हम उदाहरण के लिए एक संस्कृत का ब्लूप्रिंट देख रहे हैं तो इसमें यह है कि संस्कृत भाषा जो है उसका मूल्यांकन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि विद्यार्थी जो है वो उसे कितना बनता है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो पाते हैं कि जैसे कक्षा 8 के लिए मूल्यांकन का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है तो इस मूल्यांकन के 3 उद्देश्य माने जाएंगे। पहला होता है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा होता है आपका कौशलात्मक उद्देश्य और तीसरा होता है आपका भावनात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत भाषा तत्वों का ज्ञान कराना होता है, छात्रों को शुद्ध उच्चारण कराना और शुद्ध वर्तनी के नियम बताना और नए शब्दों का अर्थ बताना और प्रयोग बताना। जैसे आप हिंदी के भी लेसन प्लान में करते आए हैं, काठिन्य निवारण वगैरह। फिर कौशलात्मक उद्देश्य में हम देखते हैं कि बालक को अर्थ ग्रहण करने का कौशल, लिखकर विचार व्यक्त करने का कौशल, इस प्रकार के कौशल उत्पन्न करना। तीसरा जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि भावनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत भाषा और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। जैसे यदि आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी भाषा में रुचि, और यदि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। फिर अब अगर हम देखें तो मूल्यांकन की जो डिज़ाइन में तीनों उद्देश्य जो होते हैं वो समाहित होते हैं और हम इनको एक ओर लिख लेते हैं और या तो एक पंक्ति की तरह हम इसकी खींच लेते हैं। और कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत को मान लीजिए हम लेते हैं और उसमें 28 पाठ हैं। यदि मूल्यांकन वर्ष के अंत में करना होता है तो 28 पाठों में से पूरी विषय वस्तु में से प्रश्न पूछा जाता है। और चूंकि मूल्यांकन सतत चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए हमने जितने पाठ समय समय पर पढ़ा लिए हैं उन पर हमको प्रश्न बनाने होते हैं। जैसे यदि हम तिमाही परीक्षा की परीक्षा ले रहे हैं तो हमको उतने भाग को लेना है। इस प्रकार से हम पूरी विषय वस्तु को 3 भागों में बांट लेते हैं। अब ब्लूप्रिंट के बाईं ओर एक स्तंभ में उन पाठों को लिख लेते हैं जिनको हमने पढ़ा लिया है और जिन पर हम प्रश्न बनाना चाहते हैं। और ये निश्चित करने के बाद कि कुल कितने प्रश्न पत्र हमको प्रश्न पत्र में रखना है और इसको हम 3 प्रकार से किस प्रकार से बांटेंगे ये हम करते हैं। अब अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि पहला अगर हमने ब्लूप्रिंट बनाया तो उसमें हमारा निबंधात्मक प्रश्न होता है, दूसरा आपका लघुत्तरीय, फिर अति लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ, जिस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वो 1 अंक का होता है और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है वो 2 अंक का होता है। लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक का होता है और निबंधात्मक प्रश्न 5 अंक का होता है। तो हम ये समझ जाते हैं कि हमें किस प्रश्न में कितने अंक देने हैं। इस प्रकार हम प्रश्न पत्र के अंकों को 1:2:3:5 के अनुपात में बांट लेते हैं कि हमने 4 प्रकार के प्रश्न चूज किए हैं और उनके जो है अंक हैं वो निर्धारित किए हैं। फिर अगर हम चाहें तो इनको एक कॉलम में लिख सकते हैं कि 10 प्रश्न हमने वस्तुनिष्ठ दिए हैं, 10 प्रश्न हमने अति लघुत्तरीय दिए हैं, 10 प्रश्न लघुत्तरीय और 4 निबंधात्मक। तो इस प्रकार से 10 वस्तुनिष्ठ में 10 अंक होते हैं, 10 लघुत्तरीय में 20 अंक होते हैं और 10 प्रश्न लघुत्तरीय में 30 अंक होते हैं और 4 प्रश्न जो निबंधात्मक होते हैं वो 5-5 अंक के होते हैं तो आपके 20 अंक हो जाते हैं और प्रश्नों की संख्या जो होती है वो हमारी 34 हो जाती है। अब उद्देश्य वाले पक्ष के और 3-3 हम
विभाजन कर लेते हैं कि जैसे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो उसमें हम किस प्रकार के प्रश्न देंगे। तो इसमें इसको हम उद्देश्यों के आधार पर बांटते हैं, जैसे ज्ञानात्मक और कौशलात्मक और भावनात्मक। अब अगर हम पाठों को देखते हैं तो वहाँ हम ये देखते हैं कि हम नए शब्दों का अर्थ पूछेंगे, प्रयोग पूछेंगे, या अर्थ ग्रहण पूछेंगे, या लिखित अभिव्यक्ति पूछेंगे, और संस्कृत भाषा में इसकी रुचि के बारे में पूछेंगे। तो इस प्रकार का डिज़ाइन हम करके और प्रश्नों का चयन करते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्नों को चयनित किया है। कि आपको ये अंकों का विभाजन इस प्रकार से कर दिया गया है और उससे आपका ये पूरा समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हो रहा है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो अध्यापक जो है वो समय का चक्र बताता है, जैसे कक्षा का समय चक्र कि किस घंटे में आपको कौन सा विषय किस अध्यापक के द्वारा कितने समय के लिए पढ़ाया जाना है। उसी प्रकार हम मूल्यांकन का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। और उस ब्लूप्रिंट में हम ये भी देखते हैं कि कौन कौन से उद्देश्यों का परीक्षण हम कर रहे हैं, व्यवहारगत परिवर्तन देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, और जो उद्देश्य हमने डिसाइड किए हैं क्या उन्हीं के आधार पर प्रश्न बनाए गए हैं कि नहीं, और कितने कितने पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से पाठों से और कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अब कक्षा 8 की संस्कृत परीक्षा को अगर हम देखें तो इसका हम त्रैमासिक और 6 और वार्षिक परीक्षा जो है वो 3 बार में ली जा सकती है। तो उदाहरण के लिए हम बहुत सारे प्रश्न पत्र देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक प्रश्न पत्र दिया गया है कि पहले प्रश्न में गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अर्थ लिखने दे दिया है। ये आपका दे दिया है इसमें लघुत्तरीय में। फिर आपका निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखिए। इसको आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न में दे दिया गया है, इसका 10 अंक का प्रश्न दे दिया है। फिर एक कोई श्लोक दे दिया है जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, वो 5 अंक का दे दिया गया है। और 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है 1-1 नंबर की, और 3 प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं 3 अंकों के। तो इनमें 5 दिए जाते हैं और कोई 3 करने होते हैं। इसी प्रकार से संधि विच्छेद को भी 2-2 नंबर में दे दिया गया है, और धातुएं बनाने के लिए जो दी हैं वो 2-2 नंबर की दे दी गई हैं, और संस्कृत में अनुवाद करने के जो प्रश्न दिए गए हैं वो 1-1 नंबर के दे दिए गए हैं, और एक किसी विषय पर हिंदी का सारांश या निबंध 6 नंबर का दे दिया गया है। तो इस प्रकार से हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि सबसे पहले हम पाठों को भागों में बांटते हैं, और उसके बाद उनके जो पक्ष हैं ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और रुचि, तो इसको हम देखते हैं। फिर किस प्रकार के प्रश्न देने हैं, कितने नंबर के देने हैं, और उसके आधार पर हम ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। तो ब्लूप्रिंट से तात्पर्य है प्रश्न पत्र की रूपरेखा की, जिसमें सभी पक्षों का समावेश और मूल्यांकन को बहुत उत्तम तरीके से किया जा सके। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप परीक्षा में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।